हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा सिलेबस में। तो जो हमारे लास्ट लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, रैशनल नंबर। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने पहले भी बताया है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी एट्थ क्लास का जो चैप्टर सेकंड है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो नाम से ही क्लियर है आप लोगों को, मैं इसका आज इंट्रोडक्शन दूंगा। ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी जो एक्सरसाइज हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर उसमें क्या क्या काम आने वाली हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये अपना चैप्टर है। इसमें लीनियर इक्वेशंस जो, अगर मान लो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो वो क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है, क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो हम एक्सप्रेशन को कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो हमें डिफाइन करना हो तो मान लो मैंने लिख दिया x+2 या x+3 लिख दिया, या मैं कुछ लिख दूँ x+2 लिख दिया, या मान लो 24 कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। हमने इन चीज़ों को क्या कर रखा है, एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। अब अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन हमारा क्या है, हमारा है इक्वेशन। तो अब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं कि इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मैंने जैसे लिखा था x+2 इक्वल टू, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक मेरे पास इक्वेशन। इसमें क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, एक्सप्रेशन और अगर इक्वेशन की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या है। एक तो हमारे पास वेरिएबल हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारे पास कांस्टेंट वर्ड हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि 2 का तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन में एक साइड हो गई LHS, लेफ्ट हैंड साइड, एक हो जाती है राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या है, एक्सप्रेशन में आपको एक ही साइड मिलती है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो इक्वेशन की तो वहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेगा, एक राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस इक्वेशन के अंदर आपको एक साइन मिलेगा इक्वल टू का, कि ये चीज़ उस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, जैसे आपने मैंने इक्वेशन लिखी x+3 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे वेरिएबल तो ये हो गया। अब ये अगर हम पूरी बात करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये अगर हम बात करें तो हमारी राइट हैंड साइड हो गई, और ये हमारा साइन हो गया इक्वल टू का। तो ये क्या बन गई, एक कंप्लीट, ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये एक इक्वेशन हो गई। तो ये फर्क होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन का। तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन बता दी है। अब हमारे पास, अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि x² + 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो इसमें आप कहोगे कि सर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, इक्वल टू का साइन भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। जी हाँ, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, बिल्कुल है। लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो x की पावर है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ये। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू है, वेरिएबल भी है, एक ही वेरिएबल है x, लेकिन इस एक वेरिएबल की वैल्यू हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है।
तो ये इक्वेशन है बट एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या रहेगी, जो पावर रहेगी वो x की 1 रहेगी और सिंगल वेरिएबल रहेगा, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। तो क्या हो गई, एक तो हमारे पास रहेगा LHS, फिर रहेगा हमारे पास RHS, हमारे पास इक्वल टू का साइन रहेगा, वेरिएबल रहेगा हमारे पास 1, मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा उसके अंदर। तो ये चीजें जिनमें रहेंगी वो क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, कि हम अगर मान लो वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल ऑन वन साइड। तो आपको यहां से पता लग रहा होगा कि वेरिएबल ऑन वन साइड तो हमारे पास दो साइड होती हैं, एक होती है LHS, एक होती है RHS। तो वन साइड है, इसका मतलब जो वेरिएबल रहने वाला है वो एक ही साइड रहेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो वेरिएबल है वो केवल हमारा एक साइड है, इधर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन एक ये वेरिएबल है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसको सोल्व मैं क्या दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं क्या करूं कि ये 3 हटा, x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं यहां से, कि एक तो मैं इस 3 को मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, इसमें से 3 माइनस कर दूं। तो आपको ध्यान रखना है, जितना भी आप माइनस करोगे या प्लस करोगे या डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो वो LHS साइड भी होगा और RHS साइड भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं -3, क्योंकि ये +3 है तो -3 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 -3 इक्वल्स टू 0 और -3 यहां भी। तो मेरा क्या हो गया, ये और ये तो कट के 0 हो गया, तो x बच गया इधर और इधर क्या बच गया, -3। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो क्या करोगे, अब देखो इक्वल्स टू का साइन अगर यहाँ है प्लस का निशान और यहाँ है इक्वल्स टू, तो अब ये अगर इधर आएगा तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। ऐसे ही अगर ये आपका माइनस है, इधर इक्वल्स टू है, तो इधर जब ये आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है, इक्वल्स टू इधर है, तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो इधर इक्वल्स टू का निशान है, इधर प्लस का है, तो मैंने क्या कहा था, अगर प्लस का होगा तो इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है हमारी, तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये जो तरीका था ये था वेरिएबल जब आपका एक ही साइड हो, वन साइड। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूं। इस थर्ड पॉइंट है वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो यहां से आपको नाम क्लियर है कि जब मेरा वेरिएबल कौन सी साइड हो, दोनों साइड हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो मैं लिया x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या है, LHS पे भी वेरिएबल है हमारा, क्या है, x है, और RHS पे भी वेरिएबल है, क्या है, x है। तो वेरिएबल तो एक ही है। तो अब इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि या तो वेरिएबल्स को आप इक्वल टू के एक साइड लिख लो और कांस्टेंट जो टर्म है उनको एक साइड ले जाओ। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट ऑन राइट साइड। तो क्या हो जाएगा, x हमारा ये था, अब मैं इस x को इधर लाऊंगा तो इधर ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कैसे सोल्व करना है। तो और इक्वल्स टू, ये इधर -3 है और इधर इसको ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये x और x ये तो 0 हो जाएगा।
ये क्या हो गया -5 हो गया। तो 0 और 5 आंसर वैसे तो कभी नहीं होता क्योंकि 0 कभी भी इक्वल्स टू नहीं होता 5 के। बट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप सोल्व करना चाहें तो कैसे करोगे कि वेरिएबल वेरिएबल को आप एक साइड लेके आओ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाओ। तो ऐसे आपको सोल्व करना है जब वेरिएबल्स आपके दोनों की साइड हो। लेकिन ये बात ट्रू कभी नहीं होगी क्योंकि 0 नेवर इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने एक तरीका बताया है कि अगर वेरिएबल आपके दोनों साइड हो तो आप सोल्व कैसे करोगे। आप देखो फोर्थ हमारी जो चीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना इक्वेशन कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। इसमें क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें आपको बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल है सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। मान लो ये है इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन या मोर देन ग्रेटर देन 2 बाई फर्स्ट नंबर। तो आपको एक ये सेंटेंस दे दिया, आपसे यहां से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसने क्या बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उनका जो जब प्लस करेंगे उनको तो जोड़ के आएगा 10 आएगा। उसने एक आगे भी चीज बताई कि उसमें से जो एक नंबर है वो पहले वाले से बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो मान लो लेट फर्स्ट नंबर क्या हो गया? x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड नंबर पहले से कितना बड़ा है? 2। तो मान लो मैं पहले में 2 जोड़ दूं तो दूसरा नंबर आ गया मेरे पास, क्योंकि 2 ही बड़ा है उससे। तो पहला हमारा x है तो 2 बड़ा क्या हो गया? x + 2 हो गया। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या है? 10 है। तो x + 2 कितना है? 10 है। तो x एक x कितने हो गए? 2x + 2 = 10। तो ये अब मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, इस 10 या तो वेरिएबल इधर रख लो, इसको इधर ले जाओ। तो 2x = 10, इधर ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये कितने बच गए? 8। तो अब ये देखो ये हमारे पास बच गया 2x = 8। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या हो जाएगा? 8। और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। मैंने आपको ये रूल बताया था ऐसे। तो x क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। अब आप इसको चेक कैसे करोगे कि x हमारे पास 4 था, एक नंबर तो 4 आ गया, और जो दूसरा था वो कितना बड़ा था? इससे 2 बड़ा था। तो दूसरा क्या हो जाएगा? मान लो नंबर 2 बड़ा कर दो, इसमें 4 + 2 तो ये आ जाएगा 6। और दोनों को जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था? 10 आ रहा था। तो 4 + 6 = 10। तो वही तो ये कह रहा था। अब देखो जो हमारे पास एक और चीज आती है इक्वेशंस के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन जो भी आप कहोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रॉस मतलब आर पार। क्रॉस हो गया ये क्रॉस, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो आपने एग्जामिनर ने आपको दे दिया या कि एक क्वेश्चन है x + 1 अपॉन x + 2 = 2/5, या कुछ भी वो दे सकता है। ऐसे देगा कि एक इधर आपकी LHS होगी, एक RHS होगी, लेकिन वो रेशनल नंबर में होंगी, बटे बटे की फॉर्म में होंगी, अपॉन 1/2 या 2/5। तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे? तो इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? ये इससे और ये नीचे की टर्म इससे। तो क्या हो गया? अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्रॉस। देखो 5 को इनसे, तो 5 × x + 1 ब्रैकेट क्लोज, बीच में इक्वल्स टू। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? x + 2 से, ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या होगा?
5 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर बीच में इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो गया 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। आप देखो x x एक साइड ले आओ, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक, तो x ये है इधर ले आओ इसको, तो 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x इक्वल्स टू इधर 4 है, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो 5x में से 2x गए तो 3x, इधर बच गया -1। अब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपके मैथ में आगे बहुत काम आएगी, तो आपको ये अच्छे से आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या है, जैसे ये आपको अपोन में दे रखी है तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इससे दे, ये इससे, और आपको सोल्व करना है बस। आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर इक्वल्स टू के इधर हैं तो उधर जाके ये अपना रूल या जो भी है साइन चेंज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें, एक तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है, एक तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि वेरिएबल ऑन वन साइड एंड बोथ साइड, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा। और एक चीज़ हमने देखी थी, तो ये चारों चीज़ हमने आज देखी इंट्रोडक्शन में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें LHS होती है, राइट साइड होती है, इक्वल्स टू का निशान होता है, और जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1। वेरिएबल अगर LHS वन साइड है तो एक साइड वेरिएबल मिलेगा, दोनों साइड है तो LHS में भी वेरिएबल मिलेगा, RHS में भी वेरिएबल मिलेगा। फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिएक्ट करके और एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। तो ये इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन का। अगर इसमें से जो भी चीज़ें मेरे को लगता था आएंगी आपकी एक्सरसाइज में काम आएंगी, वो मैंने आपको करवा दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर मैंने पहले भी बताया आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसके कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।